आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश दुनिया में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका के बाद भारत ही वो दूसरा देश है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ करीब 50 लाख के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं और 82,000 से ज्यादा मौतें यहां पर हो चुकी हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक और इन्हीं बढ़ते मामलों को देखकर देश के कई हिस्सों में वीकेंड बंदी हुई है तो कहीं कंटेनमेंट जोन में अभी भी लॉकडाउन लगा है। तो वहीं अगर बात करें राजस्थान की तो यहां भी कोरोना लगातार अपना विकराल रूप दिखा रहा है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विपक्षी दल बीजेपी ने एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 3 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यवस्था में सुधार करने का आग्रह किया है। राठौड़ ने एक बार फिर प्रदेश में 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन घोषित करने और लॉकडाउन के पूरा होने के बाद भी अगले चरण में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रखने का आग्रह किया है। वहीं कोरोना की जांच के लिए डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को एक अनूठी पहल की गई है और इसके तहत सीएम अशोक गहलोत ने विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई आम और खास लोगों से सीधा संवाद किया है। जानकारी के लिए बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर अब राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी अस्पतालों और निजी लैब में कोरोना जांच की फीस 2200 से घटाकर 1200 रुपए कर दी है और इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने कई पहल की हैं। सबसे पहले तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई नामी डॉक्टरों के साथ में सीधा संवाद किया और राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी चिंता से ग्रसित है और इसीलिए जितने भी ज्यादा स्टेप्स वो उठा सकते हैं राजस्थान की जनता के लिए वो उतने उठा रहे हैं। और सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये बात भी बीच में उठती थी कि मुख्यमंत्री कब कोरोना को लेकर गंभीर होंगे, लेकिन इस सीधे संवाद से मुख्यमंत्री ने ये साबित कर दिया है कि वो इस कोरोना के बढ़ते नंबर्स को लेकर गंभीर है और इसके लिए वो सोच रहे हैं, जरूरी कदम उठा रहे हैं। तो इसी बीच आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख सकते हैं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का, जिन्होंने राजस्थान में बढ़ते कोरोना के प्रति चिंता जताई है और राज्य सरकार से 15 दिन के लॉकडाउन की संपूर्ण लॉकडाउन की बात उन्होंने रखी है। इसके साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को अब अपनी चिंता इस ओर दिखानी होगी और संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा एक बार फिर से करनी होगी। साफ तौर पर राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा है कि अस्वस्थ महसूस होने पर जो भी व्यक्ति कोविड जांच के लिए जाता है वो कहीं ना कहीं या तो चक्कर काटता रह जाता है या फिर महंगी फीस के दबाव में वो छोटे मोटे क्लिनिक पे या डिस्पेंसरी पे चल जाता है, जहां पर ये सुनिश्चित नहीं होता है कि जो जांच रिपोर्ट है वो सही है या गलत है। इसलिए सरकारी एजेंसियों की और जो निजी अस्पताल हैं, जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी फीस कम करने का भी आग्रह किया गया था, जो कि मान लिया गया है। तो राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कोरोना पर सीएम गहलोत फिलहाल चिंतित नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है और एक बार फिर से लॉकडाउन की मांग राजस्थान में की गई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत का ध्यान आकर्षित करवाया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से अब सरकार को जरूरत है एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करने की। बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजस्थान में लगातार कोरोना के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट हमारी अच्छी है, लेकिन फिर भी जैसा कि कई और राज्यों में लॉकडाउन किया जा रहा है या फिर यूं कहे कि वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है, उसी प्रकार की एक मांग उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब ने रखी है। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, नेता हैं कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ, नमस्कार जी। हम जी कर्ण सिंह जी, जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई नामचीन डॉक्टरों के साथ में और कई आम और खास लोगों के साथ में सीधा संवाद करा, ये वाकई में एक अनूठी और अच्छी पहल है, क्योंकि जिस हिसाब से संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इस पहल की बहुत लंबे समय से अपेक्षा की जा रही थी। क्या कुछ कहेंगे सर आप?
देखिए, मुख्यमंत्री जी तो शुरू से इस प्रकरण में संवेदनशील रहे हैं जी। और उन्होंने जगह जगह संवाद किए हैं, गांव के सरपंचों से किए हैं, आम धर्मगुरुओं से किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स से किए हैं, पुलिस से किए हैं, मेडिकल कर्मियों से संवाद किए हैं। और कल का जो संवाद था मैंने उसको पूरा सुना है। वो भी एक तरीके से जनता को जागरूक करने की बात थी कि ये डॉक्टर त्रेहन और जो बाकी के लोग हैं ये क्या कह रहे हैं। और सबका कुल मिलाकर के एक ही बात आई कि लॉकडाउन इसका उपचार नहीं है। वो हमने पहले करके देख लिया, देश विदेशों में भी करके देख लिया। अब तो हर आदमी को इसके अंदर कोरोना वॉरियर के रूप में काम करना पड़ेगा, अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। इतने ज्यादा केसेस आने के बावजूद आज हम हर दिन ये खबर सुन लेते हैं कि अपने पहले परिचित की डेथ का खबर नहीं आती थी। आज सुबह मुझे पता चला कि जयपुर के बहुत ख्यातिनाम डॉक्टर दिनेश जिंदल जो बहुत बड़े सर्जन थे, उनका कल इटरनल हॉस्पिटल में देहांत हो गया। मेरे साथ में पहले जब मैं 20 सूत्री कार्यक्रम का अध्यक्ष था, वहाँ ड्राइवर था, उसका देहांत हो गया। तो अब परिचितों के जाने की खबरें भी रोज रोज आने लग गई है। बिल्कुल कर्ण सिंह जी, माफ कीजिएगा यहाँ बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम नजर डालें, हम राजधानी जयपुर की ही बात करें, पूरे राजस्थान की तो बात करेंगे, लेकिन अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो कई लोग आज भी सिर्फ और सिर्फ माहौल देखने सड़क पर हैं। जिन लोगों का कोई काम नहीं है वो बिना फालतू में, जो मॉल्स खुले हुए हैं, जो कई और धार्मिक जो हमारी जगह है जहां वो पूजा अर्चना करने जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वहां बस देखने जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को हम डायरेक्ट तो हम पाबंद कर नहीं सकते कि जब आपका काम ही नहीं है तो आप वहां जा क्यों रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है जो भी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, धार्मिक जगह, वो खुली रहे, लेकिन उसमें भी एक जो नंबर्स की बात की जा रही है, हालांकि सावधानियां सब अपनी तरफ से बरतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें, ना सिर्फ जयपुर बल्कि राजस्थान के हर शहर में कहीं ना कहीं सावधानियां बरती नहीं जा रही, और शायद इसीलिए लॉकडाउन की मांग की जा रही है। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं। ये दरअसल लोगों के दिलो दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए। लोग ये समझते हैं कि राजस्थान में रिकवरी रेट अच्छी है। ज्यादातर लोग जिनके बारे में सुनता है कोरोना से ग्रसित होकर आया, थोड़े दिन बाद में ये भी खबर आती है कि वो ठीक होकर के घर चले गए। तो आदमी सोचता है कि मुझे भी ये साधारण बुखार खांसी जुकाम जैसा होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये साधारण खांसी बुखार जुकाम जैसा नहीं है। कल डॉक्टर त्रेहन ने कहा कि ठीक होने वाले के भी फेफड़े और हार्ट को ये डैमेज कर देता है, उनकी लाइफ की लॉन्गेविटी भी कम हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रण रखने की यही जरूरत है कि हम बिना मतलब, बिना काम, बिना ईश्वर का हम भजन घर से बैठ करके कर सकते हैं। आप टेलीविजन के माध्यम से मंदिरों के दर्शन करवा देते हैं। मैं समझता हूँ कि ईश्वर हमसे इस बात से नाराज नहीं होगा कि हम उनके यहाँ नहीं गए हैं। हाँ, अस्पताल का डॉक्टर है, कंपाउंडर है, करण सिंह जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी सर, लेकिन अगर जनता तो चलिए अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझ ही रही है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रदेश में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। 1 लाख से ऊपर का भी आंकड़ा पहुंच चुका है प्रदेश में। तो चलिए, जनता तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में उतनी कामयाब नहीं हो पा रही है, दूसरी जिम्मेदारी किसकी बनती है यहाँ पर? देखिए, जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है और सरकार ने सारे साधन पैदा किए हैं और बंद करके तो देखिए कोरोना जो है वो आने वाले साल 2 साल तक भी खत्म होने की, 1 साल तक तो इसके खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद में हो सकता है कि इसी कोरोना का कोई बड़ा भाई चीन की लैब में तैयार होकर के इसका विकराल रूप का भी धारण करके आ जाए। तब तो हमको तो दिनचर्या को ऐसा बनाना पड़ेगा कि मास्क है तो मास्क है। मैं 75 साल का हूँ, घर से बाहर पार्टी आयोजनों में भी जाता हूँ, सेक्रेटरीट भी जाता हूँ, मंत्रियों के भी जाता हूँ, पर यकीन मानिए मास्क बांध के जाता हूँ, मुंह पे फेस शील्ड लगा के जाता हूँ, हाथों में ग्लव पहन के जाता हूँ और आकर के उन कपड़ों को खोल करके और अपने आप को सैनिटाइज करके घर में घुसता हूँ। और सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही निकलता हूँ, वरना मैं नहीं निकलता। यही मैं
सब भाइयों से कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है, इस बीमारी को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमने अनलॉक के अंदर एक बार इसकी गंभीरता से मुंह मोड़ दिया, लेकिन ये बहुत गंभीर है, बहुत डेंजरस है। किसी को भी ले बैठेगी, ये बात मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आनी चाहिए। जी बिल्कुल कर्ण सिंह जी, आपने सही कहा। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब भी जुड़ चुके हैं, नरोत्तम शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, सीएमए जो। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नरोत्तम जी, आपके पास में आऊंगा, उसके पहले राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, जिस प्रकार से आपने मांग की है कि एक बार 15 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, फिर उसके बाद में वीकेंड बंदी कर दी जाए, और थोड़ी देर पहले अभी कर्ण सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो भी अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी माना है कि जिम्मेदारी तो सबसे पहले सरकार की बनती है, लेकिन लोगों को भी अपने बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और हम भी यही कह रहे हैं कि अगर लोग नहीं सोच रहे हैं तो जिम्मेदारी जब सरकार की बनती है, और जैसा कि आपने भी कहा, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा के लिए लॉकडाउन में कोई रहना नहीं चाहेगा, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा है कि 15 दिन का शुरुआती लॉकडाउन तो कर ही देना चाहिए, और जिस प्रकार से पहले जुर्माने लगाए जा रहे थे अब उनमें भी ढील कर दी गई है, तो लोग तो निश्चिंत होंगे ही। राजेंद्र जी, देखिए, आज जिस प्रकार की हालात राजस्थान में बन गई वो चिंताजनक बात जी। राजस्थान के अंदर संक्रमित रोगियों का संख्या 1 लाख को पार कर चुकी है, और मृत्यु का आंकड़ा भी आज 1300 को छू रहा है जी। दुर्भाग्य यह है कि आज राजस्थान में जो एक्टिव केस हैं वो 15 और 16 हजार के बीच में बने रहते हैं, और इनमें अधिकांश का सोर्स मालूम नहीं कि कहां से ये संक्रमित हुए हैं जी। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक एक केस की ट्रेसिंग की जाए, उनके साथ जुड़े हुए, संपर्क में आए उनके परिवार के सब लोगों की स्क्रीनिंग और उनका टेस्ट किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जब तक एक बार लॉकआउट नहीं होगा, एक बार सब गतिविधियां रुकेगी नहीं, तब तक ये संक्रमण रुकेगा नहीं। मानव का स्वभाव है, आम आदमी का स्वभाव है। मैं राजस्थान की विधानसभा में 7 बार लगातार चला गया, मैं खुद संक्रमित हो गया। मेरे जैसे लोग जब संक्रमित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी को जब तक गतिविधियां जारी रहेगी इससे बचाव करना बड़ा मुश्किल है। आज आवश्यकता बहुत बड़ी है कि जिन लोगों के संक्रमण का सोर्स अनट्रेसेबल है, आज एक एक केस की ट्रेसिंग करके और उनको आइसोलेट करके, उनकी जांच करके, और जिस प्रकार की जांच रिपोर्टें आ रही हैं, दुर्भाग्य है। आज मुझे अभी मालूम पड़ा कि निजी चिकित्सालयों ने आज के दिन जांच बंद कर दी, क्योंकि उनकी दरों को 1200 कर दिया, अचानक आधे कर दी। राज्य सरकार बिना विश्वास में लिए अगर इस प्रकार के कानून बनाती जाएगी तो उसका फल नहीं निकलेगा। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, चाहे महामारी कानून की आपने बात की, निश्चित तौर पर महामारी कानून से उन लोगों को जो आज सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क कवर को इस्तेमाल नहीं करते, उसमें जुर्माना आप कर सकते हो, पर सैनिटाइजेशन कहाँ गायब हो गया? क्या हमारी म्युनिसिपैलिटी, हमारे नगर निगम और हमारे दूसरे सरकारी एजेंसीज का ये दायित्व नहीं है कि सैनिटाइजेशन के लिए जन चेतना के साथ साथ खुद भी आगे आए? आज जहां भी वायरस पड़ा है, वो वायरस अपनी समय के अनुसार चाहे मर जाए, सरकार उसको मारने का प्रयास नहीं कर रही। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि 15 दिन का लॉकडाउन सरकार ले, लॉकआउट सरकार करे, 15 दिन के लिए सारी गतिविधियां बंद करें, एक एक केस की ट्रेसिंग करें, और उसके बाद इसके साथ साथ इसकी भी आवश्यकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन सैंपलिंग की, और विशेष तौर पर जो सुपर स्प्रेडर है, उस कैटेगरी के लोगों की रैंडम सैंपलिंग करके, और उन्हें किस प्रकार हमें सिद्ध करे हुए तय करें कि भाई ये जो आज आम आदमी जिनके संपर्क में आता है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे आउटलेट में काम करने वाला दूसरा आदमी हो, ये लोग आज संक्रमित नहीं है। ये तब होगा जब आज इस सुपर स्प्रेडर बनने की कैपेसिटी रखने वाले लोगों का रैंडम सैंपलिंग करके उसकी जांच हो, और ये तब होगा जब ये गतिविधियां एक बार रुकेगी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार अभी नरोत्तम मेरी बात सुन रहे होंगे, मैं और मेरे परिवार, मेरा बेटा संक्रमित हुआ, एक बार भी चिकित्सा विभाग से मैंने ही संपर्क किया। चिकित्सा विभाग ने कोई ये भी कोशिश नहीं की कि मेरे संपर्क में लोग आए, मेरे घर में कितने लोग हैं, क्या नहीं है। मैं समझता हूं कि जो बोझ पड़ रहा है चिकित्सा संस्थानों पर, इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता होगी जन चेतना करने की, और जन चेतना के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है
एक बार महामारी कानून को सख्ती से लागू करें और एक बार लॉकडाउन करके, लॉकआउट करके और इस बात को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी का कहना है कि एक बार कहीं ना कहीं अब ये नौबत आन पड़ी है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन अब जरूरी हो गया है। जिस प्रकार से लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से अब राज्य सरकार को कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बारे में विचार करना जरूरी है। आपका क्या कुछ कहना है? निश्चित रूप से संक्रमित पेशेंट का आंकड़ा बढ़ा है, किंतु इसके पीछे ये भी देखना होगा कि हमने जिस तरह से सघन सैंपलिंग शुरू की है, हमारी सैंपलिंग रेट डबल हो गई है। लगभग 4000 सैंपल हम रोज कर रहे हैं जी। यही कारण है कि ये संक्रमण की जो हमको पेशेंट को हम अलग खोज पा रहे हैं, उनको अलग अलग करके उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा रहे हैं, घर पे क्वारंटाइन कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार दिन रात इसके पीछे लगातार काम कर रहे हैं, नए हॉस्पिटल विकसित कर रहे हैं जिससे कि मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। इस तरह से हमारी पूरी तैयारी है कि हम लोगों को संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक सकें। जी, लेकिन नरोत्तम जी, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है, जिस प्रकार से अभी राठौड़ साहब ने भी कहा और अभी कुछ दिन पहले सुमन शर्मा जी ने भी कहा था और कई आम आदमियों की भी इस प्रकार से शिकायतें हैं। कर्ण सिंह जी, आप भी सुनिएगा, आपसे भी इसका हम जवाब लेंगे कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से काफी शिकायतें यहाँ पर आ रही हैं। जो पॉजिटिव नहीं है उसे भी पॉजिटिव कर दिया गया और समय समय पर रिपोर्टें बदल रही हैं, ढंग से जांच नहीं की जा रही। और लोगों का, आपको भी पता है, हर एक व्यक्ति को यह पता है कि लोगों भले कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल जाए, लेकिन आज भी आम जनमानस की जो विश्वास करने की क्षमता है वो आज भी सरकारी हॉस्पिटल्स पर ही है और वो तुरंत सरकारी हॉस्पिटल की तरफ ही भागता है। और जब वहीं से इस तरह की लापरवाही होगी तो जाहिर सी बात है कोरोना के नंबर्स को हम कंट्रोल करेंगे कैसे? नरोत्तम जी। ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे सैंपलिंग में कोई परेशानी हो या टेस्ट रिपोर्ट में कोई परेशानी हो जी। शुरू में कुछ एक दो विवाद का विषय बना था। उसके बाद हमारे पीएचएस महोदय के नेतृत्व में सभी जगह कमेटी गठित करके हमने सभी जगह जो मानक हैं, टेस्टिंग मानक हैं, उच्च स्तर के स्थापित किए हैं। लगातार रिपोर्ट, हम सही रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। जो प्राइवेट लैब हैं उनकी भी हमने जांच शुरू कर दी है। उनके यहाँ से 5 सैंपल उठा के उनकी हम जांच कर रहे हैं, जिससे कि मालूम चले कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि सैंपल की रिपोर्ट हमारी उच्च मानक स्तर की हो और जो हमारी सुविधाएं हैं पेशेंट्स को वो भी हम उच्च स्तर की करने जा रहे हैं। RUHS को हमने पूरा ICU और ऑक्सीजन बेड से सुसज्जित कर दिया है। जयपुरी अस्पताल के 110 बेड हमने ऑक्सीजन और ICU बेड स्थापित कर दिए हैं जी। आज ये से हॉस्पिटल हमारा शुरू हो रहा है जिसमें 122 बेड ऑक्सीजन बेड हमारे आज शुरू हो रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि मरीजों को हम कोई असुविधा नहीं होने दें और संक्रमण को रोकथाम के पूरे प्रयास हमारे द्वारा जारी हैं। जी बिल्कुल नरोत्तम जी, आपने सही कहा और यही अपेक्षा भी आम जनमानस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोरोना का संक्रमण अगर हम कुछ लोगों को अगर हटा दे जो कि लापरवाही यहाँ पर दिखा रहे हैं, उन लोगों का नंबर्स अगर हम हटा दे तो फिर भी मैक्सिमम नंबर्स में लोग चाहते हैं कि इस कोरोना संक्रमण से हमें मुक्ति मिले। कर्ण सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले संतोष जी का मैं स्वागत कर लेता हूं, अध्यक्ष है व्यापार संघ के। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हेलो जी संतोष जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? हाँ बिल्कुल सुनता हूँ सर, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आऊंगा, उससे पहले कर्ण सिंह जी से एक सवाल ले लेते हैं। कर्ण सिंह जी, जिस प्रकार से अभी नरोत्तम जी से भी हमने सवाल करा, वही सवाल आपसे भी है। जिस प्रकार की पूर्व में लापरवाही देखी गई है, और हम ये नहीं कह रहे कि हर जगह ऐसी लापरवाही, लेकिन फिर भी लापरवाहियां तो है ही, और शायद यही वजह है कि आम जनता कहीं ना कहीं जिसका विश्वास है सरकारी एजेंसियों पर, वो वहां जाने से डरती है कि क्या पता हम वहां पर जाए और हम नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो एक डर का माहौल है सरकारी एजेंसियों के प्रति जिन पर विश्वास होता है, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ कार्यवाही या फिर उपाय आप करेंगे सरकार की ओर से? कर्ण सिंह जी। देखिए, सरकार सबसे बड़ी ढाल है इस बीमारी में। जो प्राइवेट सेक्टर है तो बहुत लिमिटेड है, ज्यादा सर्विसेज तो सरकार ही दे रही है जी। और आम आदमी की, गरीब आदमी की, मिडिल क्लास आदमी की और तो और हमारे सांसद बेनीवाल जी और इस तरह के लोग भी सरकारी RUHS में ही होकर के ठीक होकर के गए हैं जी। तो सरकार के टेस्ट वगैरह के ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। कुछ लेबोरेटरी एरर्स हो जाती है, कई बार सैंपलिंग में एरर हो जाती है। अभी एक सैंपल लिया, उसके अंदर वो कीटाणु नहीं आया,
और कल दोबारा लिया तो शायद नेजल सीक्रेशन ठीक तरीके से आ गए तो पॉजिटिव आ गया। तो इस तरह की एरर तो हो सकती है, जैसा बेनीवाल जी के मामले में हुआ कि पार्लियामेंट में उनका सैंपल पॉजिटिव आया। तो कभी कभी ये होता है, लेकिन ज्यादातर लेबोरेटरी रिपोर्ट चाहे प्राइवेट हो और चाहे सरकारी हो, वो सब मान्य हैं, सब वैध हैं और सब इसको सीरियसनेस से ही कर रहे हैं। बात यही है कि देश के आम नागरिक को इसकी गंभीरता के प्रति सजग होना पड़ेगा, अपने आप का वो कोरोना वॉरियर के रूप में पेश करे और ये मान के चले कि उसके चारों तरफ कहीं न कहीं कोरोना गिरा हुआ है और उससे उसको कैसे बचा जाए उसका वो ध्यान रखे। वो ये नहीं रखे कि मुझे तो हो नहीं सकता, मैं तो कर्ण सिंह जी एक और सवाल आपकी इसी बात पर बनता है। जैसे अभी आपने भी कहा कि हर आम व्यक्ति को इस समय तो कम से कम ये मान लेना चाहिए कि वो कोरोना संक्रमितों से घिरा हुआ है, क्योंकि असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की कई बार बात उठ चुकी है। ये ऐसे लोग हैं, हो सकता है आप हो, हम हो, कोई भी हो सकता है, जिनमें लक्षण तो नहीं दिखते लेकिन इन्फेक्टेड वो हो सकते हैं। अब ऐसे लोग कई बार ऐसा होता है कि वो जांच कराने नहीं जाते क्योंकि उनको डर होता है, क्या पता हम जांच कराने जाएं और हम पॉजिटिव निकल जाएं। तो इसीलिए शायद राजेंद्र राठौड़ साहब का ये सुझाव कि एक बार 15 दिन का लॉकडाउन लगे ताकि सोर्स का पता चल जाए और इस तरह के जो लोग हैं वो भी अपने घर में रहें और 15 दिन के अंदर काफी कुछ स्थिति हो सकता है हम कंट्रोल कर पाए, लेकिन एक बार होना तो चाहिए। कर्ण सिंह जी देखिए, ये लॉकडाउन हमने देश में बहुत करके देख लिए। देश की इकोनॉमी डाउन होगी, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, लोगों की असुविधाएं बढ़ गई। और राजेंद्र राठौड़ साहब अगर इतने ही चिंतित हैं तो प्रधानमंत्री जी को कन्विंस करें। आखिर उन्होंने बैठ कर के फैसला लिया ना कि अब लॉकडाउन नहीं होगा और सिस्टम है कि अनलॉकडाउन होगा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का फैसला है, कोई राज्य अब लॉकडाउन नहीं कर पाएगा। तो राठौड़ साहब बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी के नजदीक हैं, उनसे निवेदन तो जवाब जान लेते हैं ना करण सिंह जी, जवाब जान लेते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र जी, एक तरफ तो हम यहाँ पर लोगों को ये सुझाव देते हैं कि कहीं ना कहीं अब कोरोना के साथ जीना हमें सीख लेना चाहिए, और दूसरी तरफ आप लगातार मांग कर रहे हैं कि 15 दिन का लॉकडाउन करके सरकार को देखना चाहिए। जो सरकार शुरू से ही लॉकडाउन के खिलाफ कहीं ना कहीं रही है, राहुल गांधी तमाम बातें बोलते आ रहे हैं कि लॉकडाउन होने से देश को काफी नुकसान हुआ है। क्या लगता है, क्या आपकी बात को सुना जाएगा? और जिस प्रकार से करण सिंह जी भी यहाँ पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान में सिर्फ 3 लोग संक्रमित थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले लॉकडाउन किया जी। आज ये हालात इसलिए राजस्थान में पैदा हो गए, इसमें इसको राजनीतिक चश्मे से कम से कम कर्ण सिंह जैसे डॉक्टर को नहीं देखना चाहिए। कर्ण सिंह जी, आपको ध्यान होगा डॉक्टर जिंदल जिनका इतना बड़ा नाम था, कल ही हमने उनको खोया है। आज चाहे कोई कितनी भी सावधानी बरत ले, आप ट्रेसिंग नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे खुद के सेक्टर हूँ, जो आप मेरे से जुड़े हुए लोगों को ट्रेस नहीं कर पाए तो ट्रेसिंग पूरी हो जाए। और देखिए, आज के आंकड़े अगर आप देख लो तो राजस्थान में 1,05,000 से ज्यादा कुल संक्रमित हो गए और जो रिकवरी होगी वो भी 87,000 होगी। यानी आपको आपके खुद के सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि आज 17,000 18,000 लोग एक्टिव केस है। क्या राजस्थान के अंदर, क्या डॉक्टर करण सिंह मेरे को ये कहेंगे कि आज जो संसाधन हमारे पास हैं सरकारी और निजी क्षेत्र में, वो कम पड़ते नहीं नजर आ रहे? हमें कुछ बातों को राजनीतिक पर्दे से ऊपर उठ के निश्चित तौर पर देखना चाहिए। हमने विधानसभा में भी कहा था कि अब कोई आलोचना और समालोचना नहीं। आज की जो हालात है, हम कितने ही लोग, एक तरफ आप चुनाव करा रहे हो ग्राम पंचायत के जी, अब ग्राम पंचायत के चुनाव के अंदर ये जिससे अब धीरे धीरे गांव की ओर पसर रहा है। आज क्या हमारे पास गांव के अंदर आपके चिकित्सा मंत्री जी रघु शर्मा ने कहा, हमने शुरू सिर्फ 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग कर ली जी। अगर ये सारे आंकड़े सही होते, अगर आप ये कहते हमने हमारी कैपेसिटी जांच की इतनी हो गई, अब जांच का अंतर, मैं जहाँ से खुद सुनकर आया हूँ, वहाँ 72 घंटों में जांच आई, मेरे को जिला कलेक्टर से बात करनी पड़ी। अब 72 घंटों बाद आपने कहा कि 22 लोग संक्रमित है, उन लोगों ने संक्रमण को कितना फैलाया होगा? कम से कम कुछ बातों के लिए मैं समझता हूँ कि ये राजनीति की बात नहीं है। आज राजस्थान की हालत की बात मैं कर रहा हूँ, मैं देश की हालत की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके तौर पर राजस्थान के अंदर उस समय पहले बार लॉकडाउन किया, हमने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर चिंतित है, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। देश नहीं, बड़े बड़े विकसित देशों की
आज ब्रिटेन, चीन और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था धरातल पर आ रही है। ये सारे संकट एक साथ, इनको जब तक आप सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, इनके बीच में बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक हम भाषण करते रहेंगे। आप ये बताओ, आज अभी कोरोना की जांच हुई, जब ये लोकसभा का सत्र चला, 26 MP वहां गए, उनको आप संक्रमित हो। हालात क्या है? इन हालातों से, ये भयावह हालात है, इसलिए मेरे को राजनीति करना नहीं। मेरा एक सुझाव है, डॉक्टर करण सिंह जी का बड़ा सुझाव है, स्टूडेंट रहे हैं, डॉक्टर हैं, मैंने लेमैन के रूप में जो अनुभव की, अगर राजेंद्र राठौड़ के संक्रमित होने के बाद मेरी ट्रेसिंग नहीं हुई तो किसकी ट्रेसिंग होगी, ये मेरे को बता दो आप। बिल्कुल। हालात जिस प्रकार के हैं, मैं डॉक्टर निरोत्तम का तो कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पर आज राजधानी के अंदर जो संक्रमित लोग हैं, प्रतिदिन मुझे 10-12 टेलीफोन करने पड़ते हैं, तो सिर्फ बेड के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, और है तो डॉक्टर करण सिंह जी आप एक टेलीफोन कर लो, क्या ये इंटरनल हार्ट में क्या स्थिति है, संतोषबाग में क्या स्थिति है, आप प्रभावशाली हो, एक मरीज को भर्ती करा के मेरे को बता दो। आज हालात क्या हो गई, आज आपने कैलाश त्रिवेदी को एयर करके और ले जाना पड़ा, क्योंकि संक्रमित हो गए। हम इस कोरोना के साथ जीने के अंदाज में आने में हमें आप जैसे लोग गाइड करेंगे तब हम आएंगे। अगर पिछले राजेंद्र जी, अगर पिछले दिनों के आंकड़ों की मैं बात करूं, क्या हो सकता है जी डॉक्टर करण सिंह यादव जी, आप भी इन आंकड़ों को सुनिएगा और राजेंद्र जी से मैं चाहूंगी इसका जवाब वो देंगे। राजेंद्र जी, जिस प्रकार से लॉकडाउन जब से शुरू हुआ था, अगर तब के आंकड़ों की मैं बात करूं तो पिछले 4 से 5 महीने में इतने आंकड़े अगस्त में अकेले सामने आ गए जितने पिछले 5 महीनों में आए थे। क्या कुछ लगता है किसकी विफलता यहाँ पर मानी जाए? क्या सरकार ने कहीं ना कहीं बीच में ढिलाई बढ़ती थी और इसलिए अब ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, सामाजिक चेतना की बात है। मैं सरकार पर इस मौके पर, इस मोड़ पर दोषारोपण नहीं करना चाहता जी। मैं प्रतिपक्ष में हूं, इसलिए ये नहीं कहना चाहता कि इसमें सरकार दोषी है। आम आदमी जो ही हमें छूट मिलती है हम दौड़ पड़ते हैं। मैं खुद मेरा कह रहा हूँ कि जब छूट मिली मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निकल पड़ा, गलती की मैंने। मैं सुपर स्प्रेडर के रूप में अपने आप को गुनाहगार महसूस करता हूँ। नहीं, हम ये नहीं कहता कि हमेशा के लिए करें। एक बार आपके एक्टिव केसों की ट्रेसिंग आप कर लें, इसका प्रबंधन आप लॉकआउट के बिना नहीं कर सकते। ये मान्यता एक व्यक्ति जो समाज से जुड़ा हुआ है उसकी है। आप नकारे तो नकारे, आप जाने, आपका काम जाने। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने सही कहा और कहीं ना कहीं अब इसकी जरूरत है, ऐसा लगता है। नरोत्तम जी, आपसे मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले संतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए काफी देर से। संतोष जी, व्यापार संघ के आप अध्यक्ष हैं और व्यापारी वर्ग के बारे में उनकी क्या वो सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। लेकिन जिस प्रकार से अभी कर्ण सिंह जी ने भी कहा था, राजेंद्र राठौड़ साहब की मांग है कि एक बार 15 दिन का लॉकडाउन हो जाए ताकि पर्याप्त ट्रेसिंग हो जाए, या कम से कम उतनी तो हो जाए कि हम माफ कीजिएगा कि कहीं ना कहीं ट्रेस करके उन लोगों का पता कर सके या उन लोगों तक पहुंच सके जिन तक हमारी वजह से या किसी और की वजह से संक्रमण पहुंचा है। ऐसे में कर्ण सिंह जी ने कहा कि पहले भी लॉकडाउन हुआ था, उससे बहुत नुकसान हुआ, व्यापारी वर्ग भी काफी उसको नुकसान झेलना पड़ा। व्यापार संघ के आप अध्यक्ष हैं, आपकी क्या राय है? बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगर सभी लोग संक्रमित हो जाएंगे या मैक्सिमम लोग अगर संक्रमित होते हैं तो फिर व्यापार करने भी कौन जाएगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे संतोष जी आप? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से संतोष जी की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज जी, आप इतनी देर से आप सबकी आप बात सुन रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लगता है हमारे संवाददाता से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल फॉल्ट कुछ है। राजेंद्र जी, आप हमारे साथ में आए, आपने इतना कीमती समय आपने अपना हमें दिया। धन्यवाद करने से पहले आपसे एक फाइनल कमेंट हम चाहेंगे। देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है जी। विश्व के 200 से ज्यादा देश, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील हो, सब इसकी गिरफ्त में है। आज की तारीख में चिकित्सा विज्ञान ने जी राजेंद्र जी, लगता है राजेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
आप कर्ण सिंह जी, नरोत्तम जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल इस चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है किसान, जो कि खेती को प्रयोगशाला